लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडिंग मेंबर आतंकी आमिर हमजा पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर में 16 अप्रैल की सुबह एक बाइक सवार अननोन गनमैन ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी है। हमला कब हुआ, आमिर हमजा क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, साथ उसके कौन थे, इन तमाम सवालों की जानकारी देंगे मेरे साथी मानस राज। मानस, प्लीज बताइए। आकांक्षा, ये जो आमिर हमजा है, ये कोई छोटा मोटा पहली बात आतंकवादी नहीं है, ये हाफिज़ सईद का राइट हैंड है। दूसरी चीज़, ये जो हमला हुआ है इस आदमी पे, ये पिंडी स्टॉप करके एक जगह पड़ती है लाहौर में। वहाँ पे ये एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस से बाहर निकल रहा था। उसी समय दो लोग आए बाइक पे। कौन थे, क्या थे, वहाँ की अथॉरिटीज़ अभी भी पता लगा रही हैं। जैसा हम लोकल न्यूज़ हम देख रहे हैं, पता लगा रही हैं। वो अभी भी कुछ पता नहीं है कि गोली मारी किसने है। दो लोग थे, दोनों आए, उनके पास संभवतः कुछ ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी। जैसा कि हम लोगों ने कई बार देखा है, पाकिस्तान में ऑटोमेटिक पिस्टल जो दर्रा आदम खेल का वहाँ मार्केट है, वहाँ बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में ऑटोमेटिक पिस्तौल जो होती हैं बहुत आम है। उनसे इसको गोली मारी गई और इतनी गोलियाँ मारी गई हैं इस आदमी को कि ये आदमी, मतलब जो भी कुछ हमारे पास जो भी वहाँ से खबरें आ रही हैं, उसमें ये देख के लग रहा है कि इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये कौन है ये आदमी। देखिए, कई ऐसे टेररिस्ट होते हैं आकांक्षा जिनको हम जानते हैं, जैसे डेविड हेडली कोई बहुत बड़ा नाम हो गया, अजमल आमिर कसाब बहुत पकड़ा गया तो उसका लोग जान गए कि ऐसा कोई है, ओसामा बिन लादेन। ये वो कहते हैं कि साइलेंट प्लेयर जो कहा जाता है, कि हाफिज़ सईद जो भी अगेंस्ट इंडिया जो भी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करता है, उसके सबके पीछे लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, उनको युवाओं को, वो जो यंग लड़कों को ये पकड़ के लाते हैं, कभी क्रिकेट के नाम पे, कभी नशे के नाम पे, तमाम चीज़ों से बरगलाते हैं वहाँ के यूथ को। ये उन चीज़ों में बड़ा माहिर था। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तो बड़े लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का कमांडर था, लेकिन ये लोगों को जिस तरीके से वो कहते हैं ना वहशियाना कदम उठाने के लिए उकसा सकता था ना, तो ऐसे बहुत कम लोगों को। मौलाना मसूद अजहर को ऐसा ही माना जाता है कि उसके भाषण बहुत, उसने आज तक कभी शायद किसी को नहीं मारा होगा अपने हाथ से, मौलाना मसूद अजहर ने, लेकिन उसके जो भाषण हैं वो इतने प्रोवोकेटिव होते हैं, इतने भड़काऊ होते हैं कि उससे लोग ब्रेन वॉश और रेडिकलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम फाइल खोलते हैं अगर आमिर हमजा की। अब 2012 में अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक लिस्ट जारी करता है कई टेररिस्ट की, उसमें 26/11 के कई एक्यूज थे, उसमें इसका नाम आता है पहली बार। और इसके नाम के साथ साथ बाकी साजिद मीर और तमाम ऐसे पाकिस्तानी नाम जो 26/11 में इन्वॉल्व थे वो आते हैं। और ये सिर्फ हाफिज़ सईद का ही करीबी नहीं है, अब्दुल रहमान मक्की जो ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेटेड है, ये उसका भी बहुत करीबी है। ट्रेनिंग, वेपन सप्लाई, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, नार्को टेररिज्म आकांक्षा जिसको हम कहते हैं, जो नशे के कारोबार से फिर ये हथियार खरीदना, उस पैसे का इस्तेमाल करके इंडिया में आतंक फैलाना और तमाम इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना, ये काम ये करने में बड़ा माहिर, और बैक चैनल से ये चलाता था इसको। एलईटी के चीफ जो है हाफिज़ सईद के साथ ये हमेशा दिखता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेररिज्म, ये दिखाने के लिए, फ्रंट बनाने के लिए एक चैरिटी भी चलाता था लश्कर-ए-तैयबा के ही फ्रंट के नाम से। और वो यूनिवर्सिटीज़ कहते थे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हालांकि वो जो इनके जो सेंटर्स बने हुए थे वहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, वहाँ पूरी रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, एंटी इंडिया, एंटी ह्यूमैनिटी की ट्रेनिंग एक तरीके से मैं कहूँगा दी जाती है, और यही काम ये लोग करते थे। अब इससे पहले 2010 तक मतलब ये लगातार काम कर रहा था। और ये दिलचस्प बात मुझे इसके बारे में ये लगी इस आदमी की, ये अखबार एक चलाते थे, मतलब लश्कर के नाम से कि अखबार निकालते थे, एक मैगजीन, एक प्रोपोगेंडा पीस था वो एक तरीके का, लेकिन ये उसका एडिटर इन चीफ था। तो मतलब ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है देख के कि ये किसी लायक है नहीं, लेकिन इनमें भी हायरार्कीज होती हैं। और उसके बाद मतलब भारत में भी कई बार जो भी हमले हुए हैं, तो लश्कर की जहाँ भी भूमिका रही है भारत में हमले कराने में, उसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से ये आमिर हमजा हमेशा इन्वॉल्व रहा। जी मानस, गाड़ी में और कौन कौन मौजूद था और किस पे हमला हुआ है? देखिए, जब ये हमला हुआ पिंडी स्टॉप पे, तो ये न्यूज़ चैनल से बाहर आ रहा था किसी काम से, ये प्राइवेट वहाँ के जो लोकल चैनल वहाँ पे गया था। और उस समय एक रिटायर्ड जस्टिस नज़ीर हैं वहाँ के, जज हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो काफ़ी सम्मानित माने जाते हैं पाकिस्तान में। और आप पाकिस्तान को समझिए कि एक हाई कोर्ट का जज एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ क्या कर रहा था, पहले तो यही अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात है कि हाँ, जज साहब जो हैं जस्टिस नज़ीर, उनको एक खरोच तक नहीं आई है इस हमले में। कुछ लोग हैं आसपास के जो मतलब जिनको थोड़ी बहुत शार्पनेल्स की बात कही जा रही है कि कुछ हो सकता है गोलियों के छर्रे लगे हों, ऐसे कुछ लगा हो। लेकिन हाँ,
आमिर के अलावा और किसी को भी इस तरीके की कोई बहुत फेटल इंजरी नहीं है, लेकिन हाँ इसको आमिर हमजा को बहुत फेटल इंजरी हुई है। पेट में गोली है इसके, एब्डोमेन में और कुछ चेस्ट में भी है, और शायद लंग फेलियर के चांसेस हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं है आधिकारिक चैनल से। सब मतलब ये बातें हैं जो भी मतलब सोर्सेज हैं उनके हवाले से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ इसको एब्डोमेन में गोली लगी और जस्टिस नज़ीर को अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया है हमजा को। जी मानस, दिस रिमाइंड्स मी कि ये पहली बार नहीं है कि आमिर हमजा पर ऐसा कोई हमला हुआ हो, इसके बारे में आप बताइए। देखिए ये तार शुरू होते हैं इसके, देखिए इंडिया का ये दुश्मन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अभी इसको किसने मारा किसने नहीं, पाकिस्तान में अपने ही बहुत सारे गैंग्स हैं। हमने हाल में जैसे एक बहुत मूवी का बस बना धुरंधर, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की आपसी गैंग और भी इतनी ज़्यादा है ना कि वहाँ कोई मर जाता है कोई इस तरीके का टेररिस्ट, तो ये हम ही पे इल्ज़ाम डालते हैं कि यार इंडिया ने करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, पुरानी आदत है उनकी। लेकिन अब इंडिया में जो अटैक्स हुए थे, मैं कुछ अटैक्स का जिक्र करना चाहूँगा। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे देश का। यहाँ पे एक मतलब कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, काफ़ी सारे साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, तमाम बुद्धिजीवी यहाँ जुटने वाले थे। उस समय 2 टेररिस्ट ने यहाँ पे हमला किया। अब ऑटोमेटिक राइफल्स थी उनके पास, सिमिलर टू AK-47 जो चाइनीज़ वर्जन है उसका, कहा जाता है कि वैसा कुछ था उनके पास। उन्होंने फायरिंग की, उसमें एक प्रोफेसर की मौत हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन वो 2 लोग आज तक पकड़े नहीं जा सके। अब कुछ इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं या वो उनका असेसमेंट है ऐसा कि ये शायद ये आमिर हमजा ही था जिसने IISc बेंगलुरु पे अटैक किया। इससे पहले थोड़ा हम आएँ तो 2006 में नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था। RSS के हेडक्वार्टर पे जब अटैक हुआ तो वहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन हाँ इस हमले में मतलब जो बाकी 2 टेररिस्ट थे वो मारे गए थे। और कहा जाता है कि ये इस जो RSS हेडक्वार्टर है इसकी रेकी करवाना, ये किस तरीके से प्लानिंग करना और RSS को टारगेट करना ताकि एक कम्युनल तरह की टेंशन पैदा हो इंडिया में। उनका जो टारगेट रहता है कि 2 कम्युनिटीज़ के बीच हम कम्युनल टेंशन पैदा करें, वो बार बार करने के, पहलगाम में भी उन्होंने सेम आकांक्षा यही करने की कोशिश की थी कि उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें की, अटैक करने से पहले, मारते वो पहले भी थे, मारा इस बार भी, लेकिन वो इस तरीके की कुछ चीज़ें की कि वहाँ एक कम्युनल डिवीज़न। लेकिन इंडिया हमेशा से इन चीज़ों को समझता रहा है और ये एक नए तरीके का वॉरफेयर है जो हमें भी समझना होगा कि वो आपके इंडिया में किस तरीके से वो कम्युनिटीज़ के बीच वो दरार डालने की कोशिश करते हैं। एक और मैं हमले का इसके जिक्र करना चाहूँगा जो लश्कर ने ही करवाया था। 2018 में जम्मू कश्मीर की बात है, संजवान में एक आर्मी कैंप था, वहाँ पे अचानक से 3 आतंकी घुसते हैं और वो पहाड़ी ढलान की टाइप का इलाका था, तो बहुत ज़्यादा जो संतरी होते हैं, जो सेंट्री कहते हैं, वो गेट के पास खड़े रहते हैं। इन जनरल आर्मी जो छोटे छोटे हम बैरक्स बना के रहते हैं या पॉकेट्स में पिकेट्स बनाते हैं फौज वाले, कुछ कुछ दूरी पे चेक पॉइंट्स, तो वहाँ पे संतरी को नहीं पता चला और इन्होंने हमला किया और उसमें 6 सैनिक और 1 सिविलियन की जान चली गई थी। हालांकि ये तीनों आतंकवादी मारे गए थे एनकाउंटर में, लेकिन उसके बाद भी मतलब कहा जाता है कि ये इस हमले की, ये 3 हमले कंफर्म हैं जिसकी प्लॉटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हैंडलर। एक हैंडलर बहुत अहम चीज़ होती है इनमें कि हमने देखा कि अबू जुंदाल, अबू हमज़ा, कई सारे नाम थे। एक व्यक्ति था जिसने 26/11 के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन दिया पूरे टाइम कि तुम्हारे ऊपर हेलीकॉप्टर आ गया। वो लगातार लाइव न्यूज़ देख रहे थे और वो बता रहे थे आतंकवादियों को मुंबई में। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि इन हमलों में आमिर हमज़ा ही इन आतंकवादियों का हैंडलर था। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारे देश पे उस दशक में अटैक हुआ 26/11 का हमला, आकांक्षा, ये मतलब बहुत दुखद घटना थी वो। इस हमले में कहा जाता है कि जो डेविड हेडली जो यहाँ से रेकी करके गया कई सारी जगहों की, उसमें कई कहते हैं कि कई टारगेट्स ऐसे चुने थे इन लोगों ने जो मतलब कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा भड़का, जैसे शिवसेना भवन शायद इनका टारगेट था। 1993 में भी इनका टारगेट था शिवसेना भवन जो ISI ने ब्लास्ट करवाया था। तो शिवसेना भवन और इस तरह की कुछ चीज़ें, सिद्धिविनायक मंदिर। लेकिन बाद में इन्होंने लगा कि लश्कर, देखिए आकांक्षा, फिदाइन अटैक्स करता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक फिदाइन अटैक्स मतलब, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है कि किसी ने गया अपने आप को, उसने ब्लो अप कर लिया बॉम्ब लगा के अपने और रिग कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया। एक दूसरे तरीके का फिदाइन अटैक इसको कहते हैं, जैसे लश्कर के आतंकवादी आए, फाइट टिल डेथ, सीधा सीधा इनका फॉर्मूला है कि हम खुद को ब्लो अप नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे टिल सिक्योरिटी फोर्सेस हमको एलिमिनेट जब तक नहीं कर लेती। और इनके दिमाग में वो सब चीज़ें, रेडिकलाइजेशन भराई है कि मरेंगे तो ये होगा तो वो होगा, ये तमाम चीज़ें इनके दिमाग में भरी हुई हैं।
2008 में जब इन आतंकवादियों को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात थी और किस तरीके से ये पानी का ही रास्ता क्यों अख्तियार करेंगे, इस तरीके की माइन्यूट से माइन्यूट प्लानिंग ये आमिर हमजा करता था। और फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि इसकी हालत बहुत सीरियस है। जी, थैंक यू मानस। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत के एक दुश्मन को किसी ने उसी के मुल्क में गोली मार दी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत के किसी मोस्ट वांटेड को किसी अननोन गनमैन ने मारने की कोशिश की है। फिलहाल आमिर हमजा हॉस्पिटल में है और खबरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है, सीरियस है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ही मानस है, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।